हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है और प्रदीप नरवाल को जिताना है। पड़ेंगी तब तक भारी नहीं, तब तक भारी उम्मीदवार हमारे कांग्रेस पार्टी के। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। यहाँ पर थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई, सुनिए क्या कहा। भाजपा के नेता, चाहे वो केंद्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता, केवल निशाने पर हुड्डा साहब को, राहुल जी को और हमें निशाने पे रखेंगे सुबह से लेकर शाम तक। इसका ये तात्पर्य है कि उनके पास अपना बताने का कोई काम ही नहीं है। 10 साल के अपने काम बताने के आधार पर वोट मांगे, काम अपने बता नहीं पा रही है सरकार, लेकिन केवल हमें निशाने पे रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को निशाने पे, राहुल जी को निशाने पे रखने का काम 10 साल के बाद भी। अब वो विपक्ष में नहीं है, निशाना तो विपक्ष साधता है और सत्ता पक्ष पे साधता है, लेकिन वो तो सत्ता पे होते हुए भी 10 साल तक हमें निशाने पे रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में भाजपा मान चुकी है कि वो विपक्ष में जा रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। वैसे वो कह रहे थे अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन सीएम ने अग्निवीर आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर जब तक ये योजना वापस नहीं होगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू नहीं होगी, हम संघर्ष करते रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे, अग्निवीर वापस हो, पक्की भर्ती फौज में दोबारा से शुरू हो और जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ेंगे। सर, जो सीटी के पेंडिंग रिजल्ट हैं, उस पे सरकार ने जो ये एक बहाना लिया है, इलेक्शन कमीशन का इजाज़त ले सरकार इलेक्शन कमीशन से और तुरंत ये डिक्लेयर करे रिजल्ट सारे। और अगर नहीं कर, इनकी नीयत सब जानते हैं कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन की भी क्या भूमिका रही है 10 साल में, वो उसको भी सबको पता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे इलेक्शन कमीशन चलता है। लेकिन ये अगर नहीं करते तो इनकी नीयत 10 साल इन्होंने खराब कर दिए, हरियाणा के युवाओं को कच्ची भर्ती और सीटी में उलझा दिया। अगर ये करेंगे तो ठीक, नहीं तो हम आते ही ये जो पेंडिंग रिजल्ट है, तुरंत इन पेंडिंग रिजल्ट को जारी करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज कैबिनेट में मोहर लगे, कैसे ये ऐसी बातें लेके आते हैं। चुनाव तो हो रहे हरियाणा के, ये इन 3 प्रदेशों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और झारखंड का। ये 3 प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने से डर गए कि तीनों में एक साथ हार रहे, और अब ये वन नेशन वन पोल की बात लेके आते हैं। अब बताओ आप क्या किया जाए। से एक नौजवान, एक शिक्षित, साफ सुथरी छवि के एक ऐसे नौजवान साथी जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है बहुत छोटी उम्र में, अपनी पहचान हमारी पार्टी में बनाई है। आपके बीच में जिनको कांग्रेस पार्टी ने भेजा है, एक होनहार और एक ऐसे नौजवान हैं, एक काबिल नौजवान, जिनको जब कहा गया कि भारी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, भारी तो कहा गया, मगर जैसे जैसे मैं भी दिन पर दिन चुनाव देख रहा हूं, जिस दिन तक वोट पड़ेंगी तब तक भारी नहीं, तब तक भारी उम्मीदवार हमारे कांग्रेस पार्टी का, और भारी उम्मीदवार, और जब वोट पड़ेंगी तब भारी उम्मीदवार, और जिस दिन गिनती होगी भावी विधायक, आपके यहाँ से आने होने वाले विधायक हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे बीच में, हमारे भिवानी हलके से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश कॉमरेड जी, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, हमारे आदरणीय हमारे साथी भाई संदीप तंवर जी, हमारे भाई नौजवान साथी भाई धीरज जी, भाई प्रदीप गुलिया जी, भाई हमारे आज़ाद वाल्मीकि जी, पवन बुआनीवाला जी, नफे सिंह जी कलिंगा, सतवीर चौधरी जी कोऑर्डिनेटर AICC जो आज आए हैं, नाम रह गया था जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही हरियाणा की राजनीति में एक बहुत वरिष्ठ, एक ऐसे साथी हैं, बहुत वरिष्ठ नेताओं में हरियाणा की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिनकी एक अपनी अलग एक पहचान है, कॉमरेड इंद्रजीत जी, वही पहुँचे हैं। बहुत वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा
योगदान हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक दिया है। हमारे भाई बिलाल पप्पू जी, हमारे भाई, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, हमारे भाई सरपंच साहब जयवीर मित्ताथल जी, बहुत से हमारे पुराने साथी यहाँ दिखाई दे रहे, एक एक का नाम देखो, नाम बहुतों के नाम है, लिख के बड़ी 2-3 ये पूरी लिस्ट आई है हमारे। और आप मगर कहो तो जो सारी, क्योंकि समय का अभाव है, जिसका लेंगे किसी का रह भी जाएगा। इलेक्शन का टाइम है, आप सबको पता है कुलवंत जी, और आप सबको पता है कि भाई सभी के नाम जिसका ले गए, मगर बाकी आप सबके नाम भी भाई हमारे, मेरे दिल में आपका सबका नाम लिखा हुआ, ये आपको पता है। इलेक्शन का टाइम है भाई, आप सबसे इजाज़त लेते हो समय, क्योंकि 4-5 बड़ी लंबी लिस्ट नामों की आ गई थी, बहुत लंबा समय लग जाता। सभी हमारे सम्मानित भाई अजीत बामला जी, बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, भाई समीर जी बहुत ही हमारे खटीक समाज के प्रधान हैं, बहुत आज सभी साथी जो आए, भाई राजेंद्र जी, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं और बहनें, आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी हाजिरी और जिस जोश के साथ आप सब यहाँ पे पहुँचे हो, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भवानी खेड़ा हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है और प्रदीप नरवाल को जिताना है। भवानी खेड़ा हल्के ने, आज ये मुझे दृश्य दिख रहा है, पिछले 4 दिन से, ठीक है जी, पिछले 4-5 दिन से जब से चुनाव शुरू हुआ है, टिकट वितरण हुई, नॉमिनेशन हुए, तो 4-5 दिन में पूरे प्रदेश के कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला। 4 दिन पहले अंबाला से मैंने शुरू की, वहाँ से शुरुआत करी, अंबाला में पहुँचा, वो अंबाला जिस अंबाला से 3 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ वरुण मुलाना कांग्रेस से सांसद बनकर दिल्ली में पहुंचे लोकसभा में। वहाँ जब अंबाला गया और मैंने पूछा क्या परिस्थिति चल रही है, तो बताया कि अंबाला की 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उसके बाद में गया सिरसा, आपने देखा होगा 3 दिन पहले टोहाना में बहुत बड़ी जनसभा थी, जहां से हमारी बहन शैलजा जी लाखों मतों से जीत के 3 महीने पहले लोकसभा में जहां लोगों ने पहुंचाने का काम किया था, वहाँ मैं सिरसा में गया, टोहाना में, वहाँ मैंने पूछा क्या स्थिति चल रही कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे बताया गया 9 की 9 सीट सिरसा की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं हिसार आया, आदमपुर में गया, आपको देखा होगा आपने, राहुल यहाँ हासी से राहुल मक्कड़ जी चुनाव लड़ रहे हैं, आदमपुर से चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे हम गए, हमने पूछा हिसार जिले में क्या होगा, हिसार जिले में 7 की 7 सीट का क्या परिस्थिति बन रही है, तो यही बताया कि भाई बीजेपी की तो 0 है और कांग्रेस की लगभग सारी सीट हिसार की भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। उसके बाद हम सोनीपत में गया, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में और जींद जिले में पर्चा भरवाने में विनेश फोगाट का, वो हमारी बहन जिसके साथ बड़ा अन्याय हुआ, पर्चा भरवाने में गया। जुलाना में मैंने पूछा कि सोनीपत लोकसभा में क्या स्थिति चल रही है, तो सोनीपत लोकसभा में बताया गया कि भाई 9 की 9 सीट सोनीपत की भी कांग्रेस की झोली में जा रही है। आज सुबह मैं कोसली में गया, कोसली में जहां से जगदीश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, कोसली में पूछा कि भाई कोसली में क्या होगा और रेवाड़ी जिले में क्या होगा। 3 सीट है रेवाड़ी की, बोले जी 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में रेवाड़ी जिले की जा रही है। कुल मिलाकर पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे हरियाणा ने करवट ले ली बदलाव की। अब मैं आज जब आपके बीच में पहुंचा हूं भवानी खेड़ा, ये तो पूरे हरियाणा में मैं क्या घूम के आया हूं, और ये तो मेरा इलाका है, ये तो मेरी कर्म भूमि है। मैं समझता हूं कि ये वो भूमि है जहां जब छात्र जीवन था तो भिवानी वो भूमि है जहां से मैंने पढ़ाई करी। तो जहां से
मैंने शिक्षा ग्रहण करी। जीवन में एक बचपन होता है, एक जवानी होती है जहाँ से शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो भाई ये बात हो सकती है कि सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन मेरी कर्म भूमि अगर है तो ये भिवानी का ये इलाका, ये भी मेरी कर्म भूमि है।